टू ड्रॉ अ परफेक्ट स्केच। मुझे पता है इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं और शायद आपने उनमें से काफ़ी वीडियोस देखी हो, लेकिन फिर भी जब आप स्केच बनाते हो तो उतना क्लीन और प्रोफेशनल नहीं लगता जितना आप चाहते हो। और इसका रीज़न टैलेंट या एक्सपेंसिव मटेरियल्स नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट स्केचिंग के टाइम करता है। इस वीडियो में मैं आपको उन्हें टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा और ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ थर्ड और फिफ्थ मिस्टेक को फिक्स कर लेते हो तो आपके स्केचेस में एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, स्टार्टिंग विद डिटेल्स। सबसे पहली मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है, रेफरेंस देखा और सीधा आइज से स्टार्ट, उसके बाद नोज, लिप्स, हेयर, और जब पूरा स्केच कंप्लीट होता है तब पता चलता है कि फेस की प्रोपोर्शन ही बिगड़ी गई है। रीज़न सिंपल है, हम सबसे पहले डिटेल्स को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जबकि बेस ही रेडी नहीं होता। सोचो, अगर घर की फाउंडेशन टेढ़ी हो तो ऊपर कितना भी अच्छा पेंट कर लो, घर सही नहीं दिखेगा। स्केचिंग में भी एग्जैक्टली वही होता है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट पहले डिटेल्स नहीं बनाते, वो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक सर्कल, कुछ गाइडलाइंस और रफ शेप, बस उसके बाद ही डिटेल सेट करते हैं। अगर स्ट्रक्चर सही बैठ गया तो बाकी चीज़ें काफ़ी नेचुरली प्लेस होने लगते हैं, और अगर स्ट्रक्चर ही मिस हो गया तो शेडिंग और डिटेलिंग भी उस स्केच को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। इसलिए अगली बार स्केच स्टार्ट करो तो खुद को फोर्स करो कि पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, इसके बाद ही डिटेल्स। बिलीव मी, सिर्फ ये एक चीज़ आपकी स्केचेस में काफ़ी डिफरेंस ला सकता है। मिस्टेक नंबर 2 ये है, ड्राइंग टू डार्क टू अर्ली। तो सेकंड मिस्टेक ये वाली मैं खुद बहुत टाइम तक करता था। स्केच स्टार्ट होते ही पेंसिल का फुल प्रेशर के साथ यूज़ करना। उस टाइम लगता है कि क्लीन लाइन आ रही हैं, लेकिन बाद में वही लाइन प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि अगर प्लेसमेंट थोड़ा भी गलत निकला तो इरेज करने के बाद पेपर डर्टी हो जाता है और स्केच भी उतना क्लीन नहीं दिखता। इसीलिए अगर आप किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट का रॉ स्केच देखो तो स्टार्टिंग की लाइंस बहुत लाइट होती हैं, कभी कभी इतनी लाइट कि कैमरे में भी प्रॉपरली नहीं दिखती। रीज़न, स्टार्टिंग का पर्पस फाइनल लाइन बनाना नहीं होता, बस प्लेसमेंट चेक करना होता है। जब प्रोपोर्शन सही लगने लगे तब धीरे धीरे फाइनल लाइंस डार्क करो, इससे करेक्शन करना भी ईजी रहता है और फाइनल स्केच भी काफ़ी क्लीन दिखता है। वैसे अब तक की दोनों मिस्टेक काफ़ी कॉमन थी, लेकिन अब जो नेक्स्ट मिस्टेक आने वाली है उसके बारे में सच में बहुत कम लोग बात करते हैं, और मेरे लिए वही एक हैबिट सबसे बड़ा गेम चेंजर बनी। मिस्टेक नंबर 3, स्केच चेक ना करना। अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की। ये शायद मेरी फेवरेट टिप है, क्योंकि पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसी से मिला। जब हम काफ़ी देर तक एक ही स्केच पर काम करते रहते हैं ना, तो हमारा ब्रेन उस ड्राइंग को इतना यूज्ड तो हो जाता है कि ऑब्वियस मिस्टेक भी नॉर्मल लगने लगती हैं। उस टाइम लगता है हाँ अब तो स्केच सही ही लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट डे जब वही स्केच दोबारा देखते हो तो सबसे पहले वही मिस्टेक्स दिख जाती हैं जो पहले बिल्कुल नोटिस ही नहीं हुई। सिंपल सा सोल्यूशन है, रफ स्केच कंप्लीट होते ही उसे एक बार उल्टा करके देखो या फ़ोन से फ़ोटो लेकर हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लो। बस इतना करके क्रुक्ड आईज, टिल्टेड फेस और प्रोपोर्शन की मिस्टेक खुद सामने आ जाती हैं। मैं ऑलमोस्ट हर स्केच में ये ट्रिक यूज़ करता हूँ, मैं इससे बेटर सेल्फ चेक मुझे अब तक नहीं मिला। मिस्टेक नंबर 4, रेफरेंस को सिर्फ देखना। अब आती है ये फोर्थ मिस्टेक। बहुत लोग रेफरेंस यूज़ तो करते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। रेफरेंस सिर्फ ये देखने के लिए नहीं होता कि कैरेक्टर कैसा दिखता है, उससे स्टडी करना पड़ता है। फेस कितना टिल्ट है, आइज के बीच में कितनी स्पेसिंग है, नोज किस डायरेक्शन में जा रहा है, हेयर का फ्लो कैसा है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही स्केच को एक्यूरेट बनाती हैं। इसलिए रेफरेंस को सिर्फ स्टार्टिंग में मत देखो, हर कुछ सेकंड्स बाद उससे कंपेयर करो। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना कम गेस करना पड़ेगा, और जब गेस कम होगा तो मिस्टेक्स भी ऑटोमेटिकली कम होंगी। अब सिर्फ एक लास्ट मिस्टेक बची है, और अगर आप सीरियसली अपने स्केचेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ये लास्ट पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिफरेंस वही क्रिएट करता है। चलिए देखते हैं मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 5, रशिंग द स्केच। और अब आती है लास्ट मिस्टेक, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट की ग्रोथ को स्लो करती है, जल्दी फिनिश करने की आदत। पता है क्या होता है, जैसे ही बेसिक स्केच बन जाता है हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है, बस जल्दी से कंप्लीट हो जाए, और वहीं से मिस्टेक स्टार्ट होती है। लाइंस बिना सोचे डार्क कर देना, डिटेल्स जल्दी जल्दी ऐड करना, शेडिंग भी बिना चेक किए स्टार्ट कर देना। रिजल्ट, हावर्स की मेहनत के बाद भी स्केच उतना क्लीन और नहीं दिखता।
जितना दिख सकता था। एक बात हमेशा याद रखना, फास्ट ड्राइंग और रश ड्राइंग दोनों अलग चीज़ें हैं। प्रोफेशनल आर्टिस्ट फास्ट इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल्स को हजारों बार प्रैक्टिस किया है। वो जल्दी नहीं करते, वो कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर आप भी अभी लर्निंग स्टेज में हो तो स्पीड को भूल जाओ। हर स्टेप कंप्लीट होने के बाद सिर्फ एक बार रुक रुक कर स्केच को देखो। खुद से पूछो, क्या प्रोपोर्शन सही है, क्या रिप्लेसमेंट ठीक है, क्या मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हूँ। अगर आंसर हाँ है तभी नेक्स्ट स्टेप पर जाओ। बिलीव मी, ये छोटा सा पॉज आपकी स्केच क्वालिटी को किसी भी एक्सपेंसिव पेंसिल से ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो एक बार रिकैप करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, डिटेल से स्टार्ट मत करो। मिस्टेक नंबर 2, स्टार्टिंग में डार्क लाइंस मत बनाओ। मिस्टेक नंबर 3, स्केच को चेक और फ्लिप जरूर करो। मिस्टेक नंबर 4, रेफरेंस को सिर्फ मत देखो, उसे ऑब्जर्व करो। और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक नंबर 5, स्केच को जल्दी फिनिश करने की रेस में मत भागो। अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को कंसिक्यूसली अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे तो सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, हर प्रैक्टिस सेशन का रिजल्ट भी बेटर होता जाएगा। अगर वीडियो से एक भी नई चीज़ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल आर्ट वीडियोस लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।